मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे के लिए सर, जिससे वो गलती हो गई है उसको माफ़ कर देना सच्चे दिल से, और उसके लिए सिर्फ अपील है सर, एक दुआ कीजिए उसके लिए, सिर्फ आप लोगों से बस यही अर्ज़ है मेरा सर। SHO कोई जानता नहीं कौन है, कहाँ से लाके लगा दिए, भत्ते के ऊपर लोगों को मार रहे हो, कत्ल करा रहे हो। एडिशनल IG जाओ, जैकबाबाद जाके बैठो, सियासत करो अपनी। मैं जानता हूँ तुम्हारा खानदान पॉलिटिकल है, पीपल्स पार्टी का, जाओ इधर से। सिर्फ IG साहब को ये कहूँगा कि IG साहब ने जो ऐलान किया है ना कि भाई आप मजम्मत ना करें, लोग मजम्मत नहीं करेंगे लेकिन जो उनका नुकसान होगा क्या वो हुकूमत अदा करेगी? अच्छा नहीं, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे चले गए हैं, तो जब तक हमारा पुलिस सही नहीं होगी हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तदफीन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक गिरफ्तारी हमें कर ना दिखाई जाए। पाकिस्तान के हालात कभी सही नहीं होंगे, और ख़ासतौर पर कराची के तो आए दिन जवान लड़के जा रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना कोई हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान खान, आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कोरंगी के इलाके के एरिया में, जहां पे गुज़िश्ता रोज़ डकैतों ने अज़हर नामी तालिब इल्म को शहीद कर दिया है, और यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और घर वाले और इनके एहले इलाका बहुत तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के वालिद साहब, आइए इनसे बात करते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे के लिए सर, जिससे वो गलती हो गई है उसको माफ़ कर देना सच्चे दिल से, और उसके लिए सिर्फ अपील है सर, एक दुआ कीजिए उसके लिए, सिर्फ आप लोगों से बस यही अर्ज़ है मेरा सर। डकैतों का कुछ पता चला क्या था क्या नहीं? सर पता नहीं, अभी कुछ किसी ने बताया है, उसका नाम पता चला फिंगर से, अभी कुछ दिन पहले वो जेल से छूट के आया है। नाम बता रहे हैं, उमर खान लाली जेल से छूट के अभी आया वो। तो यहाँ कोई मिलने आया आपसे? मुझे भी में से छीन रहा था उससे गन, मुझे ही फायर लगा यहाँ से। आप साथ ही थे उस टाइम? नहीं, मैं तो भाग के ऊपर से नीचे आ गया था, जब देखा ये हालात ये हो रहे हैं कि क्या फायर की आवाज़ सुनी, मैंने नीचे भाग के आया मैं। अच्छा, ये जो अज़हर जो था आपके साहबजादे, ये पहले नंबर पे थे? जी हाँ, पहले नंबर पे था, सबसे बड़ा बेटा मेरा यही था, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गया। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके टोटल? 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, क्या करें, वो भी पागल हुए पड़े हैं, तो नहीं है उनको बेचारों को। भाई हमारा उनके सामने, आंखों के सामने गोली मार दी डकैतों ने। ये तो कोई मरे, किसी बड़ों का, वज़ीर आज़म का बच्चा इस तरह शहीद हो, इस तरह मरे। शहीद बोल लेना, वज़ीर आज़म के बच्चे शहीद नहीं हो सकते क्या? क्या कोई है ही नहीं पैदा, डाकू पैदा ही नहीं हो आज तक क्या उनको मारने के लिए? सिर्फ गरीब के बच्चों को। पैसा तो उनके पास ज़्यादा है, मोबाइल भी उनके पास 3-4 लाख रुपए वाले, हमारे पास 10-5 वाले मोबाइल है यार, वो भी नहीं छोड़ते। सर आप कौन हैं? सर मैं शाहिद खान, और सामा जो है ये मेरा भतीजा था, जिसके रान में गोली लगी। कोरंगी का इलाका तो हमारी जगह बना हुआ है इस डकैतों की, जिसको भी जो काम करना है वो कोरंगी के इलाके में आ जाए। तो लिहाजा भाई इसका कोई बंदोबस्त करें आप लोग। आप मीडिया है, चारों तरफ घूमते हैं। चराग गुल हो गया है, जिसका ताल्लुक़ राना बिरादरी इत्तेहाद से था, कमेटी मेंबर था मजलिस शूरा का, और वो एक छोटे से, एक बिल्कुल ही नाकिस सी चीज़ के पीछे उसको मारकर चले गए। काम से, IG पुलिस से और DG रेंजर्स से, आर्मी चीफ से हमारी सिर्फ इतनी ही अपील है कि खुदारा अब रहम कीजिए हम पर। भागा है फायरिंग करते हुए, उसको गिरफ़्तार किया जाए। अभी तक जो हम एहतजाज की सूरत यहाँ पर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से हमें दिलासा दिया गया है कि हम बहुत जल्द इस पर अमल दरामद करेंगे, उसको गिरफ़्तार करेंगे। तो हमारी ये अपील है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, बसूरत दीगर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, और हमारा एहतजाज फिर दिदनी इसी चीज़ पर है कि तदफीन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक गिरफ़्तारी हमें कर ना दिखाई जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। कल ये जब वाक़या हुआ, मैं सिर्फ मेरे ख्याल में 1 मिनट पहले अंदर घुसा हूँ अंदर। अच्छा, मुझे फायरिंग की आवाज़ आई, तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो दूसरा फायर उसने वो दूसरे लड़के को मारा था। फिर वो उठ के भाग गया, वो पुलिस जो था डकैत, आगे लोगों ने उसको मार दिया जान से। बहरहाल मैं सिर्फ IG साहब को ये कहूँगा कि IG साहब ने जो ऐलान किया है ना कि भाई आप मजम्मत ना करें, लोग मजम्मत नहीं करेंगे लेकिन जो उनका नुकसान होगा क्या वो हुकूमत अदा करेगी?
इस चीज़ की गारंटी लेते हैं तो लोग मजम्मत नहीं करेंगे, नहीं जाने जाएंगी। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के मामलात हमारे इलाकों के लिए करे जाएं। पहले बैरियर्स लगे हुए थे, वो बैरियर्स हटा दिए। शायद वो बैरियर्स इन्हीं लोगों के लिए हटाए गए हैं कि ये आएँ पहले रोडों पर डकैतियाँ करते थे, अब ये घरों में आके, गलियों में आके डकैतियाँ कर रहे हैं। पहले बैरियर्स लगे होते तो कोई इलाके में जल्दी से घुसता नहीं था। हम हुकूमती वज़रान से यही कहेंगे कि भाई वो जो बैरियर्स का सिस्टम था वो किया जाए, या इलाकों को सोसाइटीज़ नुमा सिक्योरिटी दी जाए। आप पुलिस नहीं लगा सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बैरियर्स लगा दें, आने जाने के रास्ते पे अपने 2 पुलिस वाले खड़े कर दें ताकि लोगों की सेफ्टी हो, कोई ऐसे आगे चोरी डकैती ना करे। अच्छा, कल भी कोई वाक़या हुआ है? हमारे इलाके में मैंने जो सुना है 5 दिन से आज 6ठा दिन है, आज 6ठे दिन भी वारदात हुई है। हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई 6ठी वारदात हुई है एक हफ्ते के अंदर। पीछे इससे कल से पहले आज भी सुना है कोई इकरा स्कूल है पीछे, वहाँ से भी किसी को लूटा है। और कल यहाँ पर वाक़या हुआ, इससे पहले पीछे गली में वाक़या हुआ है, वहाँ से भी एक बंदे का मोबाइल 6,000 रुपये, किसी की जेब में 2,000, किसी की जेब में 15,000 रुपये, वो सब निकाल के ले गए। रात को 1-1:30 बजे का टाइम था। अच्छा, आप मकतूल के दोस्त हैं? हम पड़ोसी हैं, महल्ला हमारा छोटा भाई था, हमारी मतलब बिरादरी है, बिरादरी सिस्टम है, वो हमारे मतलब बिरादरी के लोग हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के चाचा, आइए इनसे बात करते हैं। क्या बताएं, बस हम तो कुछ भी नहीं बता सकते। हमारा बच्चा चला गया, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बहुत दुख में, बहुत अफसोस में। पाकिस्तान के हालात कभी सही नहीं होंगे, और ख़ास तौर पर इस कराची के तो आए दिन जवान लड़के जा रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना कोई हुकूमत। टैक्स हम सबसे ज़्यादा देते हैं, उसके बाद भी महफूज नहीं है, अपने घरों में नहीं है। हम अपनी गली में खड़े हुए महफूज नहीं, अपने घर में नहीं है, कहाँ महफूज होंगे हम? मगर कुछ सुनवाई नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी भला नहीं होगा। हम जितना भी टैक्स बढ़ लें, हमारा भला नहीं हो सकता। कहना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, कल और दूसरा किसी का बच्चा प्यारा ना हो जाए। और हम SHO और पुलिस से ताउन की अपील चाहते हैं कि हमारे इस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, इनके बाप को। ये एक बच्चा नहीं, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे चले गए हैं। तो जब तक हमारा पुलिस सही नहीं होगी, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात कि ये लोग जो आ रहे हैं इतने सियासत और ये वो सियासी, अच्छी बात है, मोहब्बत में आ रहे हैं, कोई इनका देखे भी तो सही। जो ज़ख्मी पड़ा हुआ है कि वहाँ पर हॉस्पिटल में, कोई वहाँ जाए, वहाँ देखे जाके उसको, उसकी दवा दारू देखे कि एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है, उसके घर के क्या हालात हैं, मरने वाले के घर के क्या हालात हैं। ये काम करें ना, ये काम करें तो हम अप्रिशिएट करेंगे ना। कोई इनके पूछे आगे इनके हालात क्या हैं, आपके घर में खाने को है या नहीं है, या आपके घर में मौत हुई है, हम आपके साथ कोई गुलाजा कर सकते हैं, ये काम करें। मकतूल मेरा पड़ोसी है, हमसा है, यही पैदा हुआ है बच्चा। और मेरा पोता जो है वो ज़ख्मी हुआ है इसमें, और उसके सामने वाला घर हमारा ही है, उसमें उसको डैमेज किया है, गोली लगी है। ये रात को 9:30 बजे के टाइम के ऊपर डाकू इसी गली में जहाँ आप खड़े हैं आए थे। जब इस बच्चे से सामने वाले घर से बाहर निकला, बाइक छीनने लगे, तो सामने से मेरा बच्चा भी बाहर आ गया। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, मज़ामत की, तो उसने गोलियाँ चलाई, जिसमें से ये एक्सपायर हो गया अज़हर, और उसामा इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है जी। अच्छा, तो ये तदफीन अज़हर की आप कुछ बता सकते हैं, ये कब होगी? तदफीन तो मैं नहीं करने दूंगा, ना किसी तरीके से होगी। अब तक किसी ने रब्ता तक नहीं किया, ये समझा कोई जानवर हो गया, ठीक है। और जितने भी लोग हैं यहाँ, 2 ही फैमिलियाँ ज़्यादा वो हैं, एक राजपूत और एक जदून, ये इस तरीके से। तो हम सारे एक साथ ही पैदा हुए हैं, यहीं पर बड़े हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम बगैर किसी उसके, एक शख्स कोई ये नहीं आया अब तक कि आके कहता कि यार क्या वाक़या हुआ क्या नहीं। SHO से हमारा कोई वो नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, वो अपनी नौकरी करते हैं, उनसे सिलसिला। कोई आला कोई आदत कोई चीज़ तो होती है कि आप आगे उसकी वो तो करें। दादाजी गवर्नमेंट का कोई बंदा आपके पास? कोई अभी तक नहीं आया, कोई अभी तक जी। तदफीन भी जब ही आप करेंगे, जब मकतूल तो अब ये जैसे लोग कहेंगे तभी उसके बगैर तो नहीं होगी। उनका बच्चा है, मेरा बच्चा अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मैं पहले परेशान हूँ। हम इतने वो नहीं है कि किसी से हम उसका मुआवजा या हम कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पूछो भी नहीं, आप ऐसे लावारिस मार के चले जाओ, ऐसा तो नहीं है। हमें यही बता दो यार ये कौन था जो मारने वाला था। अब तक आप उसको बायोमेट्रिक नहीं करा सके हो कि शख्स कौन था, ये तो कम से कम बता दो। और तो हमारी किसी किस्म की वो नहीं है, ना हम किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। या 100 लोग आएंगे मिलने हमसे ताज़ियत में, तो हमें उससे कोई वो नहीं है कि हम किसी के साथ ताज़ियत जो करने आएगा हम उसे वेलकम कहेंगे। लेकिन हुकूमती शख्सियात में से अब तक कोई नुमाइंदा या कोई किसी का फ़ोन तक नहीं है।
अच्छा, ये रात किस टाइम का वाक़या है? 9:30 बजे पूरा 9:30 बजे का वाक़या है। तो डकैत वगैरह पकड़े गए? मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। एक पकड़ा गया जो जिसने फायर मारे थे, उसे अवाम ने मुश्तइल अवाम ने ज़रकोब किया था। बाद में सुना है कि वो डेथ हो चुकी है उसकी। अच्छा, दूसरा जो था वो भाग गया। वो दूसरा चला। मैं यहीं रहता हूँ, पैदा भी यहीं हुआ। मेरे सामने बहुत ज़बरदस्त दोस्त था। कल शाम में हमारी मुलाकात हुई है और 9:30 बजे ये वाक़या हुआ है। 9 बजे मैं यहाँ से गया हूँ और मेरे जाने के बाद 9:30 बजे ये हुआ। बहुत नाइस, बहुत अच्छा लड़का, हंसमुख लड़का और जीदार लड़का, जिसको कहते हैं कि लड़का है वो। और बस ये जो हादसा हुआ, इसने हमें हाथ पैर हिला के रख दिया। उनसे कह रहा हूँ कि आप इन पुलिस वालों को पूछो ना, ठीक है। ये पार्किंग में क्यों सोते हैं? देखिए, कोई कहता है ये कह रहे हैं मंशियात बिक रही है, ये कह रहे हैं लोग सो रहे हैं। हकीकत ये है कि लोग कत्ल हो रहे हैं। गुटखा मारा आखिर में मैं बताना चाहता हूँ, सिंध पुलिस सिंध में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल। सिंध में डाकू राज है। पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन कोई काम नहीं कर रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और आईजीज़, डीआईजीज़, एडिशनल आईजीज़, एसएसपीज़, एसएचओज़ सियासी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। पिछले 8 महीने के अंदर 8-9 महीने में 100 से ज़्यादा लोग मुज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। पुलिसिंग ठीक नहीं हो चुकी है, पुलिस सियासी हो चुकी है। गरीब लोग मर रहे हैं, जो मुज़ाहमत करता है मरता है। एडिशनल आईजी कहता है मुज़ाहमत ना करो। तो मैं समझता हूँ कि सिंध डाकुओं के हवाले हो चुका है। सिंध कुछ कच्चे के डाकू हैं और कुछ पक्के के डाकू हैं। पक्के के डाकू हुकूमतों में बैठे हुए हैं, कोई इनको पूछने को तैयार नहीं है। रात हमारे MPA साहब राजा अजहर साहब अस्पताल में मौजूद रहे थे, वो भी आपके साथ हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ हैं। आप मुजाहरा करेंगे, आप एहतजाज करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूँ IG साहब और एडिशनल IG साहब से, मैं आज मुतालबा करता हूँ एडिशनल IG को अपनी सीट छोड़कर चले जाना चाहिए। गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने पर कि लोग मुज़ाहमत ना करें, एडिशनल IG को ख़ुद अपनी सीट छोड़कर चले जाना चाहिए। IG साहब को बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लेनी चाहिए। उनकी मुराद पूरी हो चुकी, IG बन गए। SHOs, DSPs और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको डिसमिस करना चाहिए। और इस कातिल का अगले 1 घंटे में हमें बताओ, 1 घंटे में बताओ, बायोमेट्रिक्स तुम्हारे पास है कि ये कातिल कौन है। नहीं तो हम समझेंगे कि कातिल जो डाकू था ये पुलिस ने खुद भेजा था और पुलिस वाला था। ये मुर्दों में आ रही है। क्या कह रहे हैं? मुर्दों में आ रही है। और मुर्दे के अंगूठे नहीं होते क्या? मुर्दे का बायोमेट्रिक नहीं होता क्या? मैं कहना चाहता हूँ, बताओ क्या कह रहे हैं? कह रहे मरा हुआ बंदा आ रही है। क्या कह रहे हैं? किसने कहा आपको? बताओ क्या वो किसने क्या? बताओ क्या? पुलिस वाले बता रहे थे कि क्या कह रहे हैं? वो मरा हुआ बंदा है। मर तो गया ना, वो कह रहे मरा हुआ। वो जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड में कह रहे हैं, रिकॉर्ड में मरा हुआ, मतलब इनका बंदा है। इसका मतलब है ये कोई बहुत बड़े गैंग ये कर रहा है। हम अपने बेटों को इस शहर कराची के सूबा सिंध के बच्चों को मरने नहीं देंगे। हम अपने बेटों को कत्ल नहीं होने देंगे। हम इनके साथ खड़े होंगे। इसकी जो कॉस्ट हमें देनी पड़े, हमें अपनी जान देना पड़े, अपना खून देना पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। क्या समझ लिया तुम लोगों ने? SHOs कोई जानता नहीं कौन है, कहाँ से लाके लगा दिए। भत्ते के ऊपर लोगों को मार रहे हो, कत्ल करा रहे हो। एडिशनल IG जाओ, जैकबाबाद जाके बैठो, सियासत करो अपनी। मैं जानता हूँ तुम्हारा ख़ानदान पॉलिटिकल है, पीपल्स पार्टी का, जाओ इधर से सियासत करो जाके। अगर दुश्मनी करनी है हम लोगों से तो कहते हो लोग मुज़ाहमत ना करें। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर रात को ये मुज़ाहमत ना करते, इसको ना पकड़ते तो क्या था? अगले दिन किसी और को मारता, किसी और का बेटा मारता, किसी और का लाल मारता। मुज़ाहमत ना करो। एक और हल है हमारे पास, बराए करम जितनी SMGs हैं, असला है, हम सब अपने शनाख्ती कार्ड देते हैं, हमारे हवाले कर दो। इंशाल्लाह अपनी भी हिफाजत करेंगे, महल्ले की भी करेंगे, मंशियात नहीं बिकवाएंगे। ये बेहतर ये है जितना ये असला शहरियों को दे दो। अगर तुमने कहना है कि और बिल्डिंगें भी हमारे हवाले कर दो, हम खुद ही करें। अगर हमें हिफाजत करनी है, मैं कहना चाहता हूँ सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत और वज़ीर आला है क्या? वज़ीर दाखिला सिंध का कौन है? मुराद अली शाह। सिर्फ भत्ते लेने के लिए पूरा है। कब्ज़े का भत्ता पहुँचा दो, उसका मेवे का पहुँचा दो, वो क्या समझालिया का पहुँचा दो, सफीना का पहुँचा दो, हीरोइन का पहुँचा दो, आइस का पहुँचा दो। ये सब लोग मंशियात फरोशी, कब्ज़ा गिरी सब में लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारी आवाज़ बंद कर लोगे, हमारी आवाज़ तब बंद होगी जिस दिन हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी। हम इमरान खान के वर्कर हैं। इमरान खान ने भी अपनी जान बाजी पे लगा दी इस कौम के लिए। हम इस शहर के लोगों को, हमारे MNA साहब यहाँ मौजूद हैं, रात को MPA साहब आए थे, हमारी पूरी पार्टी की तंजीम यहाँ मौजूद है, हमारे सदर साहब गौर खान साहब यहाँ मौजूद हैं, सब ओहदेदारान ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। हम आपके साथ हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कुछ शर्म करो, हया करो, इस मुलजिम का पता बताओ और इलाके में कंट्रोल करो। मंशियात फरोशी करा रहे हो, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, जहन्नम में जाओगे तुम लोग।
कि आज खुलेआम मंशियात बिक रही है, लोगों की नस्लें तबाह हो रही हैं, डाकू आज़ाद हैं और तुम लोग मज़े ले रहे हो। बहुत शुक्रिया।